अल्लाह अकबर पुकारने से वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर एक सूक्ष्म रूप में आए, जिंदा महात्मा का ही रूप बना कर आते। वो केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को नहीं दिखाई दे रहे थे। गौ मार तो दी थी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने, फिर दोबारा जीवित ना हुई, तब उन्होंने पुकारा उस मालिक को। परमात्मा आए और सूक्ष्म रूप में आकर, वो सूक्ष्म रूप का अर्थ होता अन्य को नहीं दिख रहे थे, उनको दिखाई दे रहे, और वह गौ जीवित कर गए। तब कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी सूक्ष्म रूप में हम वेग गया रे, तुरंत गया, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई। जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोमन मोहम्मद का जब गया अंदेशा। उसके बाद फिर उन्होंने खूब पुकार लिया, मुझे ले चलो वहां पर। फिर वो नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा कर दी थी मालिक की उस वाणी का। तो कहने का भाव ये है कि अब वो कह रहा है उस पूर्ण परमात्मा के डर से ये ज्ञान तो सत्य देते हैं, लेकिन अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं उसके बारे में मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लो। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता। वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धार के आना मानते हैं, कुछ उसको वो जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। ऐसे कुरान शरीफ में आगे दिखाता हूं अभी आपको। तो वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बताकर जाता है, या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा, मान जाएंगे दास की बात। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है, और किसी अन्य अल्लाह अकबर अपने से अन्य खुदा की, अन्य अल्लाह की जानकारी दे रहा है। देखिए अब हम यहां तक पढ़ चुके हैं कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, और हम आयत नंबर यहां पर आगे हैं। अब हम आयत नंबर 58 पढ़ रहे, 57 पढ़ ली। और ए पैगंबर उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, इन चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है जो परमात्मा, उसकी पाकी बयान करने के लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद को, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। ये तो वो खबरदार यानी खूब जानता है तुम्हारे सब को जो जैसा करता है, और ये वही है जिसने 58 पढ़ ली, 59 आयत है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, तख्त पर जा बैठा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह वो अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता यहां इसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह अकबर बड़े भगवान, उस महान परमात्मा की, कंप्लीट गॉड की, ग्रेट गॉड की
जानकारी मुझे नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछ लो। इससे कुरान शरीफ का सारा ज्ञान समझ में आ जाता है कि जो इसने अपने सत्र का ज्ञान दिया है उसमें चाहे इसने मांस खाना लिख रखा हो, चाहे कुछ भी खाना बता दिया हो, ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का आदेश है। इसका पालन करने से परमात्मा का अल्लाह अकबर का विधान टूटता है, क्योंकि उस अल्लाह अकबर ने तौरात नामक पुस्तक के उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया, 6 दिन में जिसने सृष्टि रची उसमें आदेश दे दिया है कि कोई भी प्राणी, ना मनुष्य ना अन्य प्राणी, जैसे पृथ्वी पर रेंगने वाले चौपाए पशु, जलचर, हवा में उड़ने वाले, ये कोई मांस नहीं खाएगा। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको विचलित कर देंगे कि बाइबल में तो मिलावट है, और ये भी कहते हैं फिर वो कि हम तो इन 4 पुस्तकों पर ईमान रखते हैं, 4 होली बुक पर, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। तो पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये आसमानी किताबें ये इकट्ठी जल्द की गई हैं, तौरात, जबूर, इंजिल। अब देखिएगा, और ये यहां से छपी है, बेंगलोर से। ये आसमानी किताब तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू स्क्रिप्ट्स, ये यहां से, ये देखो, कॉपीराइट नोटिस, पब्लिश्ड बाय BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर से, प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग, और कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरात के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24, प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गौरवों के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। दो रचना करते हैं हम, अपने स्थान अपने उस पर आएंगे। ये फिर चौथा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम 6ठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है, ये तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी। 6ठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा है इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो
मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरखत जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपने आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, न पक्षी को, न जलचर को, न मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई और फिर छठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया। और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे आपको ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने गए। हमने बहुत अच्छी तरह ताल में इलम हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा ये देख लीजिएगा, संपूर्ण जीवन अध्ययन। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस 1, प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, ये इस पर पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया। इनको खाना नहीं, सताना नहीं। इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ,
फिर परमेश्वर ने कहा हम उसको अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश। जैसे जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गई, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, अपना हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है। वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है, और यहाँ पर ये नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे। अल्लाह अकबर सह शरीर रहा था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा अपनी सूरत में अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा, तो भगवान भी अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम के लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहु अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है ये वही अल्लाहु अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच कर चला गया। उसके बाद इस काल के,
इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर। और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। इस काल भगवान ने भी अपने 3 पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटी दे रखी आके संभालन की। तो वो आगे ही ने बागडोर संभाल ली। जब आदम और हव्वा को उस परमात्मा ने बना दिया, आदम को वचन से बना दिया, उसकी हड्डी हड्डी से जैसे भी मानते हैं, हव्वा बना दी, ठीक है, वो तो उसको छोड़ दिया। फिर ले लिया इस काल ने कंट्रोल में और इसको ले गया ब्रह्मा, क्योंकि उस सूक्ष्म वेद के अंदर कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देखा अपने घर में। अब दास तो आपको दिखाना चाह रहा है कि उसके बाद 3 देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ की बागडोर संभाल ली। इस पवित्र बाइबल में स्पष्ट है, जब आदम को और उसकी पत्नी को इस यहाँ के का भगवान ने, जिसको ये भगवान मानते हैं, ब्रह्मा ने, वास्तव में ये है कि ब्रह्मा ने उनको एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको इतना मंदबुद्धि बना रखा था कि उनको कोई आभासा नहीं था। उनसे कहा कि और सब इस वाटिका के सब वृक्षों के फल आप खा लो, लेकिन ये बीचों बीच जो जीवन जो फल हैं, बीच वाले वृक्षों के फल मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे तुम। यानी झूठ बोलना शुरू किया इसने। एक दिन वो काल आ गया सर्प बन के, वो शैतान कह दिस नहीं, और सर्प बन के आके हव्वा को बोल दिया कि ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खाते तुम। उन्होंने कहा कि हम और सब फल खा सकते हैं, अल्लाह ने कह रखा है कि बीच के फलों को ना खाना, तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, काल आ गया सर्प बन के, कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फल हैं, इनको खाने से तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो उस औरत ने, हव्वा ने फल तोड़ा, आप भी खा लिया, अपने पति को भी खवा दिया। तो उनको आभास हुआ, उनका नशा सा उतर गया कि तुम तो नंगे हैं, हम। उनको शर्म आई एक दूसरे से। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बांध लिए दोनों ने। फिर कहते हैं शाम के समय वो अल्लाह यानी खुदा, वो परमात्मा आया, उसकी पैर की कदम की आवाज सुनकर वो दोनों छुप गए वाटिका में। और उस भगवान ने आवाज लगाई, ईश्वर ने, कि तुम कहाँ हो आदम। आदम ने कहा कि मैं आपकी आवाज सुनकर घबरा गया और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि क्या तुमने वो फल खा लिए जो मैंने मना किए थे। हाँ, हमने खा लिए, मेरी पत्नी ने खिला दिए। उसकी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि सर्प ने बहका दिया, हमने इसलिए खा लिए। तो वो अल्लाह जिसने ये भगवान कहते हैं पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले, उसने सोचा कि अब इन आदम और हव्वा ने वो फल खा लिए, ये भले और बुरे का ज्ञान कराने वाले फल खा लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इसी वाटिका में ऐसे भी फल लगे हैं, ऐसे वृक्ष भी हैं जिनका फल तोड़ के ये खा लेंगे तो ये अमर ना हो जाएं और हम में से एक के समान हो जाएंगे अगर ये फल खा लिया तो। अब दिखाते हैं जैसे ये, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जान। ये ज्यादा अटपट करने वाले, ज्यादा मंत्रों के घोट कर दुनिया पर प्रभाव जमाने वाले, ये लिटिल नॉलेज वाले हैं, ये नीम हकीम है, इनको कखता पता नहीं। आम जनता ने सोचा बड़ा जल्दी जल्दी बोला, फटाफट फटाफट, ये तो गौना विद्वान होगा। विद्वान ये लक्षण नहीं होते, वो तो गर्क होता। कहते हैं बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव और मान महंत चाहे नहीं। ये लक्षण रख ले। जो अटपट करते हैं ना ज्यादा, वो तो कहते भूत समझो उनको, तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता है, ढंग से बोलता है।
और मान मेहनत चाहे नहीं, मान बढ़ाई चाहता नहीं, ये साधु के लक्षण, ये लक्षण रख ले। तो वो क्या कहते हैं कि ये हिंदू जो है ये एक से अनेक भगवान मानते हैं, और ये जो सतीथी दास ने बताई डेफिनेशन ऑफ गॉड में, परमात्मा की परिभाषा में, एज इट इज है, ऐसे ही सारा है। लेकिन ये कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है। वो तो खुद कहता है कि मैं जानता नहीं मालिक के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में, तो फिर अपने आप इनकम्प्लीट नॉलेज है। यही वेदों का इनकम्प्लीट नॉलेज है, और इसी प्रकार गीता का इनकम्प्लीट नॉलेज है, और ऐसे ही बाइबल का, क्योंकि वो 6 दिन में सृष्टि रच के वो तो चले गए, बाद में काल ने बागडोर संभाली। अब दिखाते हैं वो क्या कहता है। एक जिसको ये बाइबल के पढ़ने वाले भगवान कहते हैं, योहा कहते हैं, वो कहता है कि आदम ने और हव्वा ने यदि इस जीवन मृत्यु वाले फल खा लिए वृक्ष के, तो हम में से एक के समान हो जाएगा। इससे मतलब सिद्ध होगा कि एक से अधिक है वो भगवान। देखिएगा ये पवित्र बाइबल, फिर से ये देखिएगा पवित्र बाइबल, फिर दिखाते हैं आपको। ये वही है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये अभी आपको दिखाया, ये देखिएगा, ये अब इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लिया। अब हम यहां जाते हैं, हम थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर पढ़ सकते हो आप। वैसे थोड़ा हिंट देती ही यहां पर लिखा है, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और योहा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी लगाया। अब देखो, योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और योहा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ देखो 8 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम, जेनेसिस 8 पृष्ठ पे 18वां। योहा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। यह देखिए, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुला दिया, और ये तो उसकी उत्पत्ति की, उसकी हड्डी निकाल ली नौकर। फिर यहाँ देखते हैं मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदुर्लभ था। उसने स्त्री से कहा कि क्या, वो हव्वा बना दी उसकी स्त्री, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने कहा, स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसको तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उन्होंने मालूम हुआ कि वे
नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। तब युवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच युवा परमेश्वर से छिप गए। तब युवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी वो भगवान इतना अज्ञानी है कि नहीं पता फिर वो कहाँ छुप रहे हैं। अब और वाटिका में घूमने फिरने लग रहा है। सारे बाइबल के पढ़ने वाले ईसाई यहूदी कहते हैं भगवान तो निराकार है। बताओ अकल है कोई ज्ञान? ये देखो, अरे इसमें सपट है, घूमा फिर सारी बात कर रहा। युवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? खा लिया है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब युवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया? अब स्त्री ने, हवा ने कहा कि सर्प ने मुझे बका दिया तब मैंने खा लिया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो मनुष्य जैसा है और एक नहीं, अपने अपने सतर के ये प्रभु। जैसे दास ने परिभाषा प्रभु की बताई कि जैसे तहसीलदार अपने सतर का साहब, गॉड खुदा मालिक, और एसडीएम अपने सतर का, डिप्टी कमिश्नर अपने सतर का, कमिश्नर अपने सतर का, राज्य का मंत्री अपने सतर का साहब है, मुख्यमंत्री भी अपने सतर का खुदा है, साहब है, उसका मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। जैसे केंद्र के मंत्री भी अपने सतर के साहब हैं और प्रधानमंत्री ओवरऑल कंट्रोलर सबके ऊपर साहब है, उन सब साहबों के ऊपर भी साहब है, उस साहब के नीचे वाले सारे साहब हैं और वो अपने सतर के साहब। ऐसे ही देव हैं ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ही यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं सारे इस पृथ्वी के, पाताल लोक के और स्वर्ग लोक के प्राणियों को। अब यहाँ दास ये सिद्ध करना चाहता है कि एक से अधिक भी खुदा हैं, जो कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक एक नया प्रवक्ता वाक्य है, वो नो कह है कि मुसलमान तो सब कुछ खुदा का मानते हैं और हिंदू अधिकतर सबको खुदा मानते हैं। उनका कोई 3 भगवान मानना है, कोई 33 मानना है, कोई 10 मानना है, कोई 33 करोड़ भी देव भगवान मानता है। वो देव हैं अपने सतर के और वो महादेव है, वो सबका मालिक महादेव है, कुल मालिक वो ग्रेट गॉड है, बड़ा भगवान महादेव को, बड़ा अल्लाह अकबर को। तो वो महादेव कौन है? वो अल्लाह अकबर है, कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म है, सबका ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। अब वो सिद्ध करना चाहते अनेक भी हैं ये भगवान देव अपने सतर के खुदा, अन्य भी खुदा हैं और सब उस एक खुदा के वो नौकर हैं, वो फिर भी खुदा है अपने सतर के। जैसे मंत्री अपने सतर का, मुख्यमंत्री अपने सतर का खुदा है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो कुल के मालिक के सब उसके हैं, वो सबका कंट्रोलर एक है। अब देखो 10 पृष्ठ पर आगे हम उत्पत्ति 3:4 इसका यहां पढ़ रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। बताओ, अन्यों का निराकार है, वो तो गेल पीछे पीछे फिर उनके साथ साथ। योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले के खा ले और सदा जीवित रहे।
अब इसे सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर है उसने कहा, जो इनका परमेश्वर है ईसाइयों का, यानी जो पवित्र बाइबल का जो आगे ज्ञान दे रहा, क्योंकि ज्ञान तो ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, और ये उस अल्लाह अकबर के बारे में बता रहा है कि उसने शायद इनमें सृष्टि रची, ऐसे ऐसे कहा सबको, वो तो चला गया। अब ये उसके जो है वो खुद बागडोर संभाल ली, न सोच ले उसने, वो स्वयं आता नहीं, अन्य रूप धारण कर लेता है। जैसे तीनों पुत्रों को उसने यहाँ के कंट्रोलर बना रखा है, मुख्य ये है कंट्रोलर इस तीन लोग के एक एक विभाग के मंत्री। तो ये क्या कह रहा है, जिसने आदम को कपड़े बनवाए और उसको मना किया कि बीज के फल ये ना खाना, उसने खा लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भले बुरे के वृक्ष का फल खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब एक से अधिक परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। ये देखो, फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य यानी आदम भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इति सिद्धम के एक से अधिक खुदा हैं, एक से अधिक गॉड हैं। ये डम्मी गॉड हैं, ये अधूरे गॉड हैं। गॉड ये भी है, जब डम्मी गॉड है तो कंप्लीट गॉड भी है, तो अन्य देव भी हैं, और एक कुल का मालिक वो अन्य है। अब आगे दिखाता हूं आपको। ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय नंबर 16-17 का, और 17 अध्याय का श्लोक नंबर 1 है यो, 1 नंबर। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था अब्राहम। तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो गया, यानी निराकार की तरह जब सामने आकर दर्शन दिए। ठीक है, जेनियस 17-18 24 नंबर पृष्ठ पे और 17-18 ये अध्याय है। तो 18वें अध्याय में अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष, ये 3 भगवान उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब क्या सिद्ध हो गया? 3 तो हो गए सिद्ध। ये वही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रूप बदल कर ये किसी भी रूप में चले जाते हैं, मनुष्य सदृश रूप भी धारण कर लेते हैं। ये चतुर्भुज तक बना सकते हैं, इससे आगे इनके हाथ नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार ये अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है नहीं, वो गलत मानते हैं, वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं। जो प्रसंग चला था जन्म और मरण का, यानी पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति का, कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ ये वही कुरान शरीफ है। और ये देखिएगा
शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग सीतापुर रोड। इतने ये 1969 की छपी हुई है, आज की नहीं, 1969 की अनुवादित है। वही अनुवाद आज तक चल रहा है, ये देखिएगा। ये 17वां संस्करण 2008 में कॉपीराइट अधिकार। ये लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग सीतापुर रोड, लखनऊ। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था और ये 17वां संस्करण हम पढ़ रहे हैं आपके हाथों में। ये यहाँ से मुद्रित है। अब देखिएगा, ये है सूरत अंबिया, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर। और इसकी आयत यहाँ से आते आते यहाँ आ गई है। यहाँ पर ये 100 होगी, ये वैसी टिप्पणी। इससे आगे फिर ये 553 पर आ गए विभाग। इधर तो अरबी भाषा वाली है, इधर ये हिंदी है, इसलिए एक पृष्ठ ज़्यादा बन जाता। 553 पर आ गए हम। यहाँ तो दूसरी, ये दूसरी शुरू होगी यहाँ पर हिज 22। ये तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, इसलिए वहाँ लिखी गई। इस 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है। 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, यो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह कि जिस दिन हम आसमान को और इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, और फिर हम उसे दोहराएंगे। वादा, यह वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है। तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67। ये यहां से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ। और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये 1 नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है, उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया। जिसने जीना और मरना बढ़ाया जीना और मरना पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। उसका भावार्थ ये है, फिर पढ़ने अच्छी तरह। वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कि पहले जैसे मैंने पैदा किया और फिर समेट लूंगा और फिर पुनः पैदा जरूर करूंगा। तो ये इसका अर्थ गलत लगा रखे हैं। मरने और जीने का इन्होंने क्या फाइनल फैसला कर रखा है कुरान शरीफ के
पढ़ने वालों को पूर्ण ज्ञान ना होने से इन्होंने डिसीजन निकाल लिया अपनी अल्प बुद्धि से कि इसका अर्थ ये बनता है कि एक बार तो सभी मर ही रहे हैं, कब्रों में दबा दिए जाएंगे या जैसे भी तैसे, और फिर क्या होगा कि फिर कयामत आवेगी, प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर मिट्टी से वचन से निकाल लेगा अल्लाह, और जिसने अच्छे काम करे वो जन्नत में और अल्लाह के अनुसार चले, जो अल्लाह के अनुसार जिन्होंने कार्य नहीं अपनी भक्ति की वो दोजख में फॉर एवर फाइनल कर दिया इन्होंने। और ये तो खुद कहता है जैसे मैंने पहले पैदा किए फिर करूंगा। अगर ये शब्द नहीं कहता कि फिर मैं दोबारा करूंगा और मैं अपना पक्का वायदा करता हूं, यदि एक ही बार होना है तो फिर करूंगा तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। फिर देख लो कुरान शरीफ, ये वही किताब है कुरान शरीफ। फिर दोबारा दिखाते हैं आपको, यह है सूरत अंबिया 21, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर ये चलती चलती आ रही है, ये आके आगे ये 100, इसके बाद यहाँ आ जाती है 553 पृष्ठ पर। मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से छपे प्रकाशन के। यहाँ देखिएगा 103 खत्म हुई, 104 नंबर आयत चली। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे, यानी क़यामत के समय, जैसे तुमार यानी कागज का रोल बना दिया जाता है, लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह हम दोहराएंगे, फिर पैदा करेंगे, और वायदा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब क्या स्पष्ट हो गया? यदि जो ये निष्कर्ष निकाले बैठे मुसलमान भाई कि एक बार क़यामत आवेगी तब तक ये गुफा उस कब्रों में फट रहेंगे, तेरा गजब, ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे क़यामत आओगी, प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई नू कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारा मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये सिर्फ नाम नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। यही है सारा कुछ, वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, दरियागंज नई दिल्ली से। ये इनके फ़ोन और फॉक्स नंबर। अब आपको दिखाते हैं, ये है सूरत अंबिया कुरान मजीद। नाम ना बदल रखा, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21। अब यहाँ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे, 104 आयत पर पहुँचेंगे। यहाँ पर दूसरी शुरू हो जाती हज, लेकिन ये होती यहाँ से शुरू, इसलिए वहाँ लिख दिया जाता ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है, उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। और इनका जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि
बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब कयामत आएगी फिर भगवान यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर? तो फिर कहते हैं फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच, और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर पैदा करूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूं, ये देखिएगा, एक और कुरान इसके अनुवाद दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा। ये मुख्तसर तफसीर एहसनुल बयान तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, हिंदी तर्जमा व तरतीब मोहम्मद ताहिर हनीफ, और ये दारुसलाम प्रकाशक वितरक। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से कर रखे, यहाँ से उल्टी साइड से चला है, यहाँ से चले हैं ये एक नंबर यहाँ से शुरू होती है, हम जैसा भी अपने उस पर आ जाते हैं। ये देखिएगा, ये है सूरत अंबिया 21 और 571, ये 572 570 उल्टा चला इसमें, 70 उधर 71 है, और ये 104 नंबर आयत है। जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज पंजी का लपेट दिए जाते हैं, और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे। यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके रहेंगे। ठीक हो गया, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह फिर करेंगे। इब जैसे आपने ये कुरान शरीफ फिर दिखाते हैं आपको, ये कुरान शरीफ वही है, फिर देखिएगा, क्योंकि इसका समझना घना जरूरी है आपके लिए। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 और यहाँ इसकी सूरत यहाँ आ जाती है 104। ये देखिएगा 553 पृष्ठ पे 103 या समाप्त हुई। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसा तुम्हार पुलिंदा कागज लपेटते हैं, यानी बंडल बना देंगे, जैसे रोल बना दिया जाता है, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था फिर हम उसे दोहराएंगे, और यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब पुण्यात्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते, और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर? जन्नत इनकी। और क्योंकि फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, ये तो फिर दोबारा नाश करने की बातें खत्म हो जाती। अगर पहली बार ही इनका जो मानना है वो ये है, केवल एक बार ये यहाँ पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे, और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा, बस फिर फाइनल है इनका फैसला। अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में, यानी दोजख में फॉर एवर। अरे यूँ कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः, जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करने का, दोबारा क़यामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ये जो दास ने सृष्टि रचना बताई ऐसे चलता है। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये क़यामत आती है, पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। वह जन्नत भी ना रहे इनकी, स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। और फिर दूसरी बात ये है, यदि इनका ये कहना सही होता, एक तो ये कहते हैं मुसलमान भाई के
कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरिल नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में, और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहाँ मिले और उनसे मिले वो जाकर के जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुंच गए, उधर कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आइए नहीं है अभी। आप दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहाँ से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुब्हानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरदबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली से। यहाँ देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहाँ से छपी है, और ये यहाँ से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहाँ लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे, और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए, वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलैहि है, हजरत आदम है, इस सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो, एक तो इस ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये तो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं उस जन्नत में, वहाँ गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना, और वो जन्नत में बैठा है, एक बार तो रो रहा है, एक बार हंस रहा है, क्योंकि अब देखो इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी, जब बस सारे पैदा किए जाएंगे तो इसका वहाँ रहेंगे। अब ये बाबा आदम की सारी संतान ऊपर जा रही, और ये हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, दाऊद, और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे, वहां भी दुखी वो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, क्या इसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहां ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है, और वहां एक तरफ पितर लोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जहाँ वहां भी दुखी, सबका इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहां बैठा, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, इसी को जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहां दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहां पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते। देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया।
उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देखकर हंसने लग जाते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के निकम्मी के। हजरत आदम अलही ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा जबरील ये कौन है, तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलही है, सारे इंसानों का बाप। अलही आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर, फिर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी है नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु सातवें आसमान पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम अलही मिले और देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो है नेक नबी है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी, मुसलमानों के भी देवता फरिश्ते माने देव और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहां आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलही के पास से गुजर हुआ, क्योंकि कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर। उन्होंने देखते ही पूछा, ये कहने का भाव ये है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता ये काल है, ये कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा घटिया अटल नियम है या विनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है निराकार बताओ, फिर पर्दे की क्या जरूरत थी, जब निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता। भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते थे। अल्लाहू अकबर, काशी माँ 120 वर्ष रह कर गए, वो हमारे सच्चे भगवान। ये तो गुप्त रहता है, ये तो चोर है एक किस्म का। अपना तुम आगे देखो, इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे कि यहाँ देखो कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सवाब इनका 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज, 50 के स्थान। ठीक है, पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो बैठ देख रहा। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के और जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ओए होए, अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो। इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझकर। अब ये कहते हैं जब
सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी। इतने तो वो उन